बात को। ममता बनर्जी बोलती मैं गद्दार हूं, कांग्रेस लेफ्ट बोलती मैं बी टीम हूं। ठीक है, मैं मान लेता हूं तुम सच हो, मगर ये क्या है फिर? ये बर्बादी की दास्तान किसने की? ये बर्बाद किसने किया मुझे? तुम तो मेरा वोट लेकर चले गए, तुम तो मेरा वोट ले लिए ना, मगर तुमने क्या दिया मेरे बच्चों को? स्कूल दिया नहीं दिया, कॉलेज में एडमिशन दिया नहीं दिया, तुमने गवर्नमेंट में नौकरी दी नहीं दी, तुमने मेरे घर में पानी की लाइन दी नहीं दी, तुमने मुझे पीने का साफ पानी दिया नहीं दिया, तुमने मुझे क्या दिया? तुमने मुझे जेल में डालकर मेरे नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये पॉइंट है मेरे भाई। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी बंगाल को नहीं आना। मैं आपको सच्चाई से हर चीज बता रहा हूं, आप खुद देख लीजिए। अच्छा, आपको मालूम ये पुलिस के लोग हैं, कितने मुस्लिम सब इंस्पेक्टर है बंगाल में? मालूम कितना तुम्हारा पॉपुलेशन है? 28% पॉपुलेशन है ना। ममता बनर्जी बोलती है ओवैसी गद्दार, कांग्रेस लेफ्ट बोलती है ओवैसी बी टीम। पूरे बंगाल में खाली 7% मुस्लिम सब इंस्पेक्टर्स हैं। 7%, 7%, जिसको सार्जेंट बोलते हैं, इंस्पेक्टर बोलते हैं। कितने मालूम आपको? 2%। 2% है खाली। मेरे भाई ये क्या हो रहा है? अच्छा, सोने पे सुहागा ये कि बंगाल की असेंबली में 294 असेंबली सीट्स में 59 कितने साबिर 59 है मुस्लिम एमएलए, 59 मुस्लिम है, जिसमें से ममता बनर्जी के 32 हैं। आप बोलेंगे ओ इसी तो 59 है। मेरे भाई 59 की अहमियत नहीं है। अगर मजलिस के 4 जीत के गए तो ममता बनर्जी को यह काम करना पड़ेगा। ये 59 से कुछ नहीं हुआ। क्या किया वो लोग? तो खाली गूंगे बन के बैठे रहे बंगाल के असेंबली में, कुछ बोल नहीं सके, पूछे नहीं कि क्यों इस नाइंसाफी हो रही है। और फिर टीएमसी हमसे बोलती कि हम गद्दार हैं। मैं ममता बनर्जी आपको याद दिला रहा हूं, यहां के जलसे से मैं ममता बनर्जी को याद दिला रहा हूं कि ममता बनर्जी 30 अप्रैल 2002, ये मैं जो कुछ कह रहा हूं ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर इसमें से एक वर्ड भी गलत है तो मेरे को चैलेंज कर रहा हूं, बैठ के डिबेट करेंगे, टीवी के सामने आ जाओ। 30 अप्रैल 2002 को लोकसभा में डिबेट हुआ गुजरात के फसादात के लिए, जब मेरे वालिद सालारे मिल्लत अलैहिर्रहमा एमपी थे सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी। लोकसभा में सबने उस मोशन के खिलाफ वोट दिया। ममता बनर्जी आपने तो मोदी का साथ दिया था 30 अप्रैल 2002 को। और मैं गद्दार हूं, मैं गद्दार हूं। अगर टीएमसी के लोग यहां पर हैं तो जाके तुम्हारी दीदी को सुनाओ। 15 सितंबर 2003, 15 सितंबर 2003 टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट है। क्या तारीख? 15 सितंबर 2003। ममता बनर्जी क्या कहती है उसमें? ममता बनर्जी आरएसएस के लोगों से मिलती है और मिलके बोलती है कि आरएसएस के लोग देश प्रेमी है, देश प्रेमी है। और ममता बनर्जी बोलती उनको कि अगर तुम 1% मेरा साथ दिए तो मैं बंगाल की पूरे मुकद्दर को चेंज कर दूंगी। ममता बनर्जी, तुमने तो 2003 में आरएसएस से हाथ मिला लिया था और आज तुम असदुद्दीन ओवैसी को गद्दार कहती हो। क्या बात है ये? वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव में सस्पेंस हुआ खत्म। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की बेटे शनिवार को मुर्शिदाबाद में हो गई है एंट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वुड, मैं हूं आपके साथ साकिब जकरिया। सियासी पार्टियों की तरफ से लगातार एक दूसरे पर किए जा रहे हैं हमले। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुर्शिदाबाद की एक रैली में नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में कहा था कि उन्होंने बांग्लादेश की स्वाधीनता के लिए सत्याग्रह किया, तो
फिर मुर्शिदाबाद के लोगों को बांग्लादेशी क्यों कहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी ने इस तरह की घृणा देश में फैला दिया है। जब मुसलमान का कोई बच्चा मंदिर में पानी पीने जाता है तो उसके साथ बदसलूकी की जाती है। एमआईएम चीफ ने कहा है कि बंगाल का मुसलमान आज परेशान है। ममता ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। आपको संविधान को समझकर वोट करने की जरूरत है। ममता से पूछिए कि उनका राम मंदिर पर क्या रुख है। टीएमसी ने 3 तलाक पर वॉकआउट तो किया, पर वोट क्यों नहीं किया? लिफ्ट के लोगों ने मुसलमानों को बर्बाद कर रखा है। आगे देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बंगाल का वोटर जिसको चाहे वोट देगा, मुझे देगा या नहीं देगा, मगर आप कब से बोलना शुरू कर दिए कि नहीं आओ? मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, 70 साल से आप लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेफ्ट फ्रंट को वोट दिया, 10 साल आपने टीएमसी को वोट दिया, और इन तीनों पार्टीज ने आपसे वोट लेकर यह कहा कि हम हिंदुत्व को रोकेंगे, हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, हम आपसे इंसाफ करेंगे। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि बंगाल के दलितों को और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत को ना इंसाफ मिला, ना उनका डेवलपमेंट हुआ, ना ये लोग बंगाल में हिंदुत्व की तहजीब को या उसके पॉलिटिकल गलबे को रोक सके। ये इनकी नाकामी की वजह से हिंदुत्व आज बंगाल में आगे बढ़ रहा है। 70 साल से धोखा दिया और आपका वोट हासिल किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ममता बनर्जी क्या कहती हैं कि मैं मुसलमानों की प्रोटेक्टर हूं। ममता बनर्जी हर जगह कहती हैं, अब इस इलेक्शन में नहीं बोल रही हैं, मगर हम ममता बनर्जी को बताना चाह रहे हैं, आप जरूर बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, मगर हमारा प्रोटेक्टर तो सिर्फ अल्लाह ही रहेगा। आपके प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। आपका काम यह है कि बहैसियत मुख्यमंत्री आपने भारत के संविधान के ऊपर ओथ लिया है, और ओथ जब आप लेती हैं, चाहे आप हो या नरेंद्र मोदी हो, इनका काम यह है कि भारत की और बंगाल की जनता से इंसाफ करें, जो ना आप किया है और ना मोदी ने किया है। दोनों ने इंसाफ नहीं किया है, दोनों ने इंसाफ नहीं किया है। और चौथी बात यह कि ममता बनर्जी ने मेरे आने से पहले, माशाअल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूं मैडम चीफ मिनिस्टर का, कि दूल्हे के आने से पहले उन्होंने दूल्हे के बारे में बात करना शुरू कर दी। हर जगह टीवी चैनल पर जलसे में, बहुत अच्छा है, आप बोलिए जरूर, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में असदुद्दीन ओवैसी आपको दर्द पहुंचा रहा है, इसलिए ममता बनर्जी बोल रही है। हम ममता बनर्जी से, टीएमसी से पूछना चाहते हैं, 10 साल से आपको सत्ता मिली बंगाल में, आपने अभी अपने पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया। इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक वर्ड नहीं है मुस्लिम, एक वर्ड नहीं है, और आप उसमें लिखते भी नहीं है कि आपने 10 साल में मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए क्या किया। आपने मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए कौन सा काम किया, बताइए ना, वो भी नहीं बताते आप। और फिर आप ये भी बोलते हैं कि मैं, ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि मैं माइनॉरिटी की मिनिस्टर भी हूं, वो पोस्ट मेरे पास है। तो बताइए ना आपने क्या किया, कुछ तो किया होगा ना आपने, तो बताइए आपने क्या किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, 10 साल आपने टीएमसी को वोट दिया, उससे पहले 30-31 साल लेफ्ट को, उससे पहले कांग्रेस को आपने वोट दिया। मैं आज आपके सामने सिर्फ कम से कम वक्त में चंद बातें बताकर यहां से रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि अब तो जलसा पहला हुआ है, इंशाल्लाह बहुत होंगे, अब यहां से जलसे होंगे इंशाल्लाह ताला।
दरअसल वेस्ट बंगाल में 294 विधानसभा सीटों पर 8 चरणों में वोटिंग चल रही है। पहले चरण में राज्य की 30 सीटों के लिए शनिवार को वोटिंग हुई। हालांकि कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि बंगाल में हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, सागर सीधी रैली में अपने तुरूप का पत्ता खोल देने का ऐलान किया है। एमआईएम वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव में 15 से 20 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को आजमा सकती है। वेस्ट बंगाल के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मध्य प्रदेश में भी अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश का मौसम भले ही गर्म ना हो, लेकिन सियासी पारा आसमान पर है। वजह है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की राज्य में एंट्री। दरअसल मध्य प्रदेश में जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एमआईएम ने राजधानी भोपाल के साथ इंदौर और दूसरे शहरों में भी अपने ऑफिस खोल दिए हैं। गुजरात के नगरीय निकाय चुनाव में एमआईएम पार्टी को सफलता से असदुद्दीन ओवैसी उत्साहित नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि भोपाल के जरिए मध्य प्रदेश की तैयारियां शुरू कर दिया है और ये असदुद्दीन ओवैसी के लिए बड़ी खबर है। आपको सिर्फ भारत के संविधान को समझकर अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत है। उस जमाने में जमींदार थे और अंग्रेज थे, वो तो जमींदार अंग्रेज चले गए, अब नए जमींदार आ गए। एक जमींदार टीएमसी, एक जमींदार मोदी, एक जमींदार कांग्रेस, एक जमींदार लेफ्ट। ये जमींदार बन चुके हैं और हम पर टैक्स लगा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आप, अगर आप नहीं लड़ेंगे अपने हक के लिए तो क्या कोई आसमान से आएगा या जमीन से निकलेगा? आपको अपने हक के लिए लड़ना है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, आपको अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ना है। आपको उनके लिए उनका हक संवारना है। यह कांग्रेस पार्टी क्या है बताइए, बताता हूं आपको। यह कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी इसका वेलकम किया। कौन उसके बारे में कहा? किसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। ममता बनर्जी, पूछो उनसे टीएमसी से कि राम मंदिर का जजमेंट आया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो बोलेंगे, नाराज हो जाएंगे वो लोग, मान खामोश बैठो। कांग्रेस के बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने ईंटें भिजा दी, प्रियंका गांधी ने उसका वेलकम किया। यह कांग्रेस पार्टी है जो आपके वोटों से मुर्शिदाबाद, मालदा में बरसों से हुकूमत करती आ रही है और कुछ नहीं किया। यहां पर ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में आया तो कौन उसके खिलाफ बोला? आपने देखा होगा ना, किसने बोला ट्रिपल तलाक के खिलाफ? जब ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में मैंने वोटिंग का मुतालबा किया तो पूछो टीएमसी से, टीएमसी ने वॉकआउट कर दिया। वोट क्यों नहीं डाला? वोट क्यों नहीं डाला? वॉकआउट किया। वोट डालना था, बताना था मोदी को कि तुम्हारे खिलाफ वोट दे रहे हैं। हम खाली 2 एमपी हैं लोकसभा में, मगर मोदी के 300 एमपी के सामने उसके खिलाफ बोलते और वोट भी डालते उसके खिलाफ। ममता बनर्जी का एक चेहरा, लोकसभा में एक चेहरा, बंगाल में एक चेहरा। लोकसभा में उनके एमपी बड़ी बड़ी अच्छी अंग्रेजी में बड़ी बड़ी तकरीर कर लेते हैं, मगर सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया तो 8 एमपी नहीं थे, 8 एमपी नहीं थे। किसने सारी दुनिया के सामने बता दिया कि CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? और मैंने सारी दुनिया के सामने मोदी के और उसके 300 एमपी के सामने उस कानून को फाड़ कर बता दिया काला कानून है। क्या कांग्रेस ने किया? क्या टीएमसी ने किया? लेफ्ट तो कहीं है ही नहीं बेचारे। ये कांग्रेस और लेफ्ट तो वो मेडिकल शॉप में जब जाते हैं दवा लेने के लिए तो दवा के नीचे ऊपर लिखा होता कि कब बनी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी। ये कांग्रेस लेफ्ट का डेट ऑफ एक्सपायरी हो चुका है। इनसे अब कुछ नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं होगा अब कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट से। ये लेफ्ट के लोग बर्बाद कर दिए पूरे बंगाल के मुस्लिम अकलियतों को। अगर आज बंगाल में मुसलमान परेशान हैं तो लेफ्ट की वजह से इन्होंने बर्बाद कर दिया हर चीज। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ कार्ल मार्क्स, लेनिन क्या क्या बातें की। इनकलाब आएगा, इनकलाब। अरे काहे का इनकलाब? मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिली, मेरे घर में चिराग नहीं है और तुम इनकलाब की बातें करते हो। कितना धोखा दिया तुमने 30 साल में। मेरे भाई याद रखो,
मेरी जिंदगी कब तक है अल्लाह जानता है, मगर मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक आप सियासी तौर पर मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक आप सिर्फ वोट डालने वाले के साथ साथ वोट लेने वाले नहीं बनेंगे, आपके मसाइल नहीं हल होंगे, आपके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होंगे, आपके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होने वाले। मेरी बात को याद रखो। आप हो सकता है कि किसी को मेरी बात गलत दिख रही होगी, मगर आपके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होंगे, आपके मुश्किलात का खात्मा नहीं होगा, आपके बच्चे जेलों में सड़ते रहेंगे, उनकी जवानी बर्बाद हो जाएगी, हमको गवर्नमेंट में नौकरियां नहीं मिलेंगी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, हमारे संविधान में राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस बाबा साहब अंबेडकर ने प्रियम्बल में लिखी। तो बताओ क्या कांग्रेस ने किया, क्या लेफ्ट ने किया, क्या ममता ने किया, क्या मोदी कर रहे? कोई नहीं कर रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपने सबको वोट दिया है, एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देकर देखो, एक मर्तबा साथ देकर देखो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो काम 70 साल में नहीं हुए, वो काम हम इंशाअल्लाह ताला 5 साल में करवा के आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ वर्ड, खबर भरोसे की।